आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं इसका रीजन अगर आलस है, मतलब कहने का यह है कि आप सुबह उठना चाहते हो, आपकी आंख खुलती है बट आप फिर से टाइम देख के सो जाते हो या अलार्म बजता है और उसको स्नूज करके सो जाते हो। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे आप समझोगे कि अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो आप कभी भी कितना भी कोशिश कर लें अपनी लाइफ में कभी भी एक अर्ली राइजर नहीं बन पाएंगे, सुबह उठने वाले इंसान नहीं बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स की, सेल्फ मोटिवेशन की, सेल्फ डेवलपमेंट की। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए और क्यों लोग नहीं उठ पाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अपनी लाइफ में रैंडमली डिसाइड कर लिया कि हमें जल्दी उठना चाहिए। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि हमें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा देखने को मिलता है जहां पर हमें ये समझ में आता है कि सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे वर्क कर सकते हैं, आप सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। आप करना चाहिए, एक्चुअली कर सकते हैं नहीं, आपको सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, आपको सुबह योगा करना चाहिए, आपको सुबह जॉगिंग करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और बहुत सी चीजें हमें करनी चाहिए। अब ये देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, कल से मैं भी सुबह जल्दी उठूंगा या फिर उठूंगी और अपनी लाइफ में ग्रोथ करूंगी, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करूंगी, अपने टाइम को यूटिलाइज करूंगी। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, जब हमने आज डिसाइड किया कि हम कल से सुबह जल्दी उठेंगे और हम रात को सोए, अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब हमने डिसाइड किया है ना कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको हमने एक कमांड दी है कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है। अब वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेगा। क्या करेगा? वो आपको सुबह जरूर उठाएगा। ठीक है। आपका अलार्म बजे या ना बजे, आपकी आंख जरूर से खुलेगी अगर आपने स्ट्रांगली आपने ये डिसाइड किया कि कल मैं जल्दी उठूंगी। ठीक है। अब अगर आपने टाइम डिसाइड किया है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप उसी टाइम पे आपकी आंख खुले। टाइम डिसाइड नहीं किया है, बस ये कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुबह उठाएगा। अब आप करोगे क्या? लेट से आपके आंख खुली सुबह 4 बजे। ठीक है। अब आप 4 बजे उठोगे, वॉशरूम जाओगे, टाइम देखोगे, अरे अभी तो 4 ही बजे है। करना क्या है? सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, छोड़ो ना, कल से करूंगा। ठीक है। और आप वापस से टाइम देख के सो जाओगे, राइट। या फिर हो सकता है आपका अलार्म बजे और आपको याद आएगा, अच्छा अरे यार मेडिटेशन करना है, वीडियो में बताया था, उस फलाने कोच ने बताया था कि बहुत ज्यादा ये है वो है, छोड़ो कल से करूंगा, और अलार्म को स्नूज करके आप वापस से सो जाओगे। ठीक। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने डिसाइड किया कि आपको उठना है, लेकिन जब सुबह आप उठे तो आप उठे नहीं, मतलब सुबह जब आपकी आंख खुले तो आपने एक्चुअल में अपना बेड नहीं छोड़ा, आपने खुद को बोला छोड़ो ना यार, कल से करेंगे, राइट। तो ये आपने क्यों बोला? क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं थी कि आपको सुबह क्यों उठना है ना। जब आपकी सुबह 4 बजे 5 बजे आंख खुली, तब आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं था जो आपको मजबूर करे, जो आपको बताए कि आपको उठो और अब आपको ये काम करना है, राइट। इस चीज को मैं आपको एक अपने पर्सनल एग्जांपल से बताती हूँ जो मेरे साथ आज ही हुआ है। देखो, मैं डेली सुबह उठती हूँ 6 बजे, राइट। अब होता क्या है कि मैं, हमारे घर में 4 लोग हैं और एक मेरी बेटी है। मैं घर का काम करती हूँ और मेरी मदर इन लॉ मेरी बेटी को संभाल लेती हैं जब तक मैं काम करती हूँ। ठीक है। अब कल मुझे बताया कि सुबह उनको जाना है डॉक्टर के पास, वो उनका कुछ मेडिकल हेल्थ इश्यू है, तो उनको आज डॉक्टर के पास जाना था सुबह 8 बजे। अब वो सुबह 8 बजे चली जाएंगी, तो मुझे पता था कि मुझे उनके जाने से पहले 8 बजे तक अपना सारा काम फिनिश करना है, क्योंकि उसके बाद मेरी बेटी मुझे काम घर के नहीं करने देगी, राइट। तो क्योंकि मुझे ये रात से ही क्लियर था कि मुझे सुबह उठ के ये सारे काम निपटाने हैं, वो भी 8 बजे से पहले, तो मेरी आंख अपने आप 4 बजे खुल गई, राइट। और कहने का मतलब ये है कि एक जो टायर्डनेस, एक जो स्लीपीनेस फील होता है ना, हमें सुबह आंख खुल भी जाती है तो अभी छोड़ो यार कल से करेंगे, सो जाते हैं, वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मुझे
क्लियर था कि मुझे आज सुबह जल्दी उठना है और इतने बजे से इतने बजे तक मुझे सारा काम फिनिश करना है, घर का जो भी होता है, राइट। जब वो डेली घर पे होती है मेरी मदर इन लॉ, तब मुझे अपने घर के काम करने में 10, 11, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। लेकिन आज उनके जाने से पहले ही मैंने सब कुछ निपटा लिया। क्यों निपटा लिया? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 8 बजे से पहले सब कुछ फिनिश करना है, राइट। अब ये तो मेरा पर्सनल एग्जाम्पल हो गया, इसको आप लोग भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? लेट से आप कभी वेकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी सुबह की मान लीजिए फ्लाइट है 8-9 बजे की। अब 8 बजे की फ्लाइट के लिए आपको 2 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचना होगा, है ना। वो पूरा चेक इन वगैरह टाइम का मतलब उसमें पूरा टाइम लगता है, तो आपको 2 ढाई 1.5 मतलब इतना मिनिमम घंटे पहले पहुंचना होता है। तो इसके या फिर लेट से आपकी ट्रेन है ना। ट्रेन से लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि आपकी ट्रेन सुबह 8 बजे पहुंच जाएगी स्टेशन पे। अगर आप 5 मिनट भी लेट हुए तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। अब चाहे आपके घर से रेलवे स्टेशन 3 घंटे की दूरी पे भी क्यों ना हो, 2 घंटे की दूरी पे भी क्यों ना हो, आपको पूरी रात क्लियर होगा कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे इतना टाइम रेडी होने में लगेगा, इतना टाइम रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगेगा, और आगे का इतना टाइम होगा, है ना। और आपका माइंड एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठेगा, चाहे आप अलार्म लगाओ या फिर अलार्म ना भी लगाओ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उठाएगा ही उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, राइट। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है और रैंडम हमने बोल दिया कि हाँ मैं कल से मेडिटेशन स्टार्ट करूंगा। लेकिन जो मेडिटेशन करना या फिर योगा करना या फिर जॉगिंग करना या फिर जो भी आपने डिसाइड किया है, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता, है ना। आप उस चीज को लेके खुद ही सीरियस नहीं होते, राइट। ट्रेन के एग्जाम्पल में आपको पता है कि अगर आप सुबह इतने बजे नहीं उठे तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, है ना। लेकिन योगा या फिर जो भी आप करना चाहते हैं उसके केस में ऐसा नहीं है। आपकी रोज सुबह आंख खुलेगी इतने बजे और आप बोलोगे छोड़ो ना कल से करेंगे, राइट। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा कि आपको सुबह जल्दी क्यों उठना है, आप चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, राइट। तो इस चीज को समझो और अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग आपका जो भी रीजन है, जिस भी वजह से आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, उस चीज को क्लियर करो कि मुझे सुबह इसलिए जल्दी उठना है, राइट। और जब आप सीरियसली डिसाइड करोगे ना, तब आपका ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि जब आप सीरियसली डिसाइड करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पूरी ईमानदारी से काम करता है, वो आपको उस टाइम पे जरूर उठाएगा, है ना। और लेट से आप नहीं कर पाते या फिर नहीं आपकी उस टाइम पे आंख खुलती है, तो आप अलार्म भी लगा सकते हो, राइट। अलार्म लगाइए और अपने फोन को या अपने अलार्म क्लॉक को अपने बेड से दूर रखो कि आपको उठ के बंद करने जाना पड़े, है ना। और ये मैंने पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि अगर आप फोन में अलार्म लगाते हो तो अपने उस रीजन को अपने उस अलार्म के लेबल पे सेट करो कि अब आपको क्या करना है, ताकि जब आपका अलार्म बजे सुबह उठते ही और आप उस अलार्म को बंद करने जाओ तो आपको वहां पर क्लियरली रिमाइंड हो जाए कि आपको आज क्यों जल्दी उठना है, आपके पास क्या काम है करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है सुबह उठने का, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपकी आंख खुलेगी, आप फिर कल पे टाल दोगे कि कल से करेंगे, फिर कल भी आंख खुलेगी, अलार्म बजेगा और आप फिर से बोल दोगे कि कल करेंगे, और वो आपका कल कभी नहीं आएगा, राइट। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप ये सोच रहे हो कि काजल हमारा तो डेली रूटीन ही ऐसा है कि हम चाहकर भी सुबह नहीं उठ सकते, हम कितना भी वाई डिसाइड कर लें, कितना भी स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन हम रात को सोते ही 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, हमारा डेली रूटीन ही ऐसा है। हो सकता है आप नाइट शिफ्ट का जॉब करते हो सकता है आपका ऑफिस आपके घर से बहुत ज्यादा दूर हो, आपके ऑफिस की छुट्टी होती है 7 बजे 8 बजे, आपको घर आते आते 10-11 बज जाते हैं, फिर आपको डिनर करते सोते 12-1-2 भी बज जाते हैं, है ना। कई होम मेकर्स होती हैं जिनको रात में बहुत लेट हो जाता है सोने में, वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने के बावजूद उनका रूटीन ऐसा सेट नहीं हो पा रहा कि वो रात में जल्दी सोएं। और डेफिनेटली जब आप रात में जल्दी सो नहीं पाओगे तो आपको सुबह उठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ना ही ये आपकी बॉडी के लिए एकदम ठीक होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप
आपकी बॉडी, आपका डेली रूटीन आपको अलाउ नहीं करता सुबह जल्दी उठने के लिए, तो आपको खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। जी हाँ, वीडियो इस बारे में कि कैसे आप जल्दी उठ सकते हैं, आई अग्री, बट आपके लिए आपका जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आप एक्चुअल में जल्दी उठ भी सकते हो या नहीं उठ सकते, राइट। जो पॉइंट मैंने अभी पहले बताया वो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कहीं ना कहीं आलस है ना। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। अगर आपका डेली रूटीन, आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आप सुबह जल्दी ना उठें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिस भी टाइम उठें उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, प्रोडक्टिव वे में यूज करना है, राइट। अर्ली मॉर्निंग जागने के लिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने के लिए बोला जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि अगर आपकी बॉडी ही आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे की, 8 घंटे भी चलो हटा दो, मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद तो हमारी बॉडी को चाहिए ना। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी बॉडी में अननेसेसरी के हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे ये कंटेंट देखकर या फिर किसी भी बड़े स्पीकर को या इन्फ्लुएंसर को ये कहते हुए सुने हो कि अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ज्यादा जरूरी है या बिना आपके सुबह जल्दी उठे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप उठ सकते हैं। अगर आपका रूटीन आपको अलाउ कर रहा है, आप अपनी बॉडी को 6 से 7 घंटे का रेस्ट देने के बाद अगर अर्ली राइजर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को टॉर्चर करेंगे और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, आप वहां से जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।